तो फ्रेंड, आपका स्वागत है वृंदन क्लासेस XYZ ABC में। आज के वीडियो में हम लोग सेल कोशिका के टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे विथ एनालिसिस के साथ, जो कि RRB, NTPC, SSC, CHSL, CGL, MTS, बैंक इत्यादि के एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। अभिनंदन क्लासेस XYZ ABC सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी चैनल है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सेल बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कोशिका एवं कोशिका विभाजन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हिंदी में। पहला क्वेश्चन है, कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन SSC CGL 2019 में पूछा गया है। कोशिका सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोलॉजी। अगर आप लोग अभिनंदन क्लासेस XYZ ABC को मदद करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे गूगल पे फ़ोन कर सकते हैं। 8797290651 पर गूगल पे या पे फ़ोन के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश वैज्ञानिक डेस ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। इसका आंसर होगा ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका क्या है? इसका आंसर होगा शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगर वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप रिवीजन करते रहें और अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहें। 5वां नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक MJ शिल्डन और थियोडर स्वान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। MJ शिल्डन और थियोडर स्वान है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत अनुरूप नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। इसका आंसर होगा वायरस या जीवाणु, जो कि कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC CHSL 2016। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? इसका आंसर होगा नाभिक या केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस प्राणी जगत में पाई जाती है? इसका आंसर होगा डी, मुनेरा प्राणी जगत में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 8 का है ऑप्शन नंबर डी, मुनेरा। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? इसका आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव माइक्रोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर डी। 11वां नंबर क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा फास्फोलिपिड का। यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC CGL 2010 में, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक भिन्न है कैसे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से भिन्न इसलिए है क्योंकि वो स्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 12वां नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका का विशेषता नहीं है? 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक कोशिका विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? इसका आंसर होगा अर्धपारगम्य। ये भी क्वेश्चन SSC CPO 2017 में पूछा जा चुका है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? इसका आंसर होगा अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली बनी होती है। इसका आंसर होगा डी, दोनों, ए और बी दोनों से, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लिपिड क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, लिपिड क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। लिपिड क्या है? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड लिपिड के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को डैश कहते हैं। इसका होगा सक्रिय आवागमन। ऑप्शन नंबर से, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचलन को सक्रिय आवागमन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? इसका आंसर होगा सेल्यूलोज का। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा पौधे के सेलों में सेल्यूलोज भित्ति पाई जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? इसका आंसर होगा पारगम्य। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा पारगम्य। ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? पारगम्य। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2017 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका केवल पादप कोशिकाओं या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है? इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संरचनाओं में कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और कोशिका कला। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका कला और कोशिका द्रव केंद्रक। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव और नाभिक शामिल हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव। एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को प्रोटोप्लाज्मा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका का। आगे है क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर डी, कोशिका द्रव में कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग। 28 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जीव द्रव में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर होगा जल। जीव द्रव में सर्वाधिक जल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो आप साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए, जिससे आपको यह PDF मिल जाएगा, जिससे आपकी तैयारी में और बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन डी, पानी। कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं, जो कुल कोशिकाओं द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती है। इसका आंसर होगा पानी।
31 क्वेश्चन है, लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? इसका आंसर होगा गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा लाइसोसोम और सेंट्रोसोम। लिपिड स्राव के लिए निम्न में कौन सा उत्तरदायी होता है? लाइसोसोम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड स्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतःप्रद्रव जालिका एंडोप्लाज्मिक की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। इसका आंसर होगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? प्रोटीन संश्लेषण के निम्न कोशिकाओं सेल में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? इसका आंसर होगा बी, खुरदरी अंतःप्रद्रव जालिका और राइबोसोम। थैंक यू। आपको पार्ट 2 में और वीडियो मिल जाएंगे। ये टोटल 200 वीडियो का सीरीज चल रहा है, 200 क्वेश्चन का सीरीज है। अगर आप पार्ट 1 देख लिए हैं तो पार्ट 2 को जरूर देखें। थैंक यू।